महाशक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट जो है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आप सबसे एक बार अपनी बात साझी करना चाह रहा था। इसलिए आज आप सब साथियों को यहाँ पे बुलाया, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि हमारे इलाके के अंदर, खासतौर से अगर मैं बात करूँ फतेहाबाद, पूरी वेल्थ जो पंजाब के साथ लग रही है, इस पूरे इलाके के अंदर नशे का प्रकोप हर रोज़ बढ़ता हो जा रहा है। और ख़ासतौर से नशे में भी अगर मैं बात करूँ तो चिट्टे का और एक टिक्के का जो मेडिकल नशा जिसे हम लोग कहते हैं, दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रकोप है। उस चीज़ को लेकर हमारे बहुत सारे साथी, जैसे हम लोग ने विचार किया कि कैसे इसके खिलाफ कोई मुहिम छेड़ी जाए, किस तरीके से इसको रोका जाए, किस तरीके से जो हमारे हर रोज़ बच्चे मर रहे हैं उनको मरने से बचाया जाए। उसके लिए बहुत सारे साथी, सरपंच साहब हैं, ये सारे हमारे महाशक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट के जो हैं साथी हैं, सदस्य हैं। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूँ। मेरे साथ जो है सरपंच और उनके प्रधान हैं भाई गुरप्रीत जी, जो गजाबाद से सरपंच हैं, और ये हमारे इसके मेंबर के सदस्य हैं। मेरे साथ भाई करण जो हजरामा से सरपंच है, ये भी हमारे उसमें सदस्य हैं। पूरा कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ लगे हुए हैं। भाई अशोक जी जो अलीगढ़ से नंबरदार हैं, और ये भी हमारे सदस्य हैं इस उसमें ट्रस्ट के अंदर। भाई गुरदीप जी ये भी हमारे इसके मेंबर हैं और बहुत मेहनती और बहुत उससे दिन रात जो है ये लगे हुए हैं मेरे साथ। मेरे साथ भाई महेंद्र जी, हमारे भाई कातागढ़ी से सरपंच है, भाई विपिन जी, तमाम मैं ये कहता हूँ बहुत सारे लोग। आज मैं अगर संख्या की बात करूँ, हमने 23 मार्च जो शहीद भगत सिंह का दिवस होता है, उस दिन हमने पहला कार्यक्रम किया था। उसी दिन हमने इस ट्रस्ट को जो है खड़ा किया, उस दिन बनाया। उस दिन से लेके आज तक करीबन 370 के आसपास जो संख्या है वो हमारे सदस्यों की हो चुकी है। बहुत सारे लोगों का मैं ये कहूँ इतना इसमें हमारे को पूरा समर्थन मिला। हर तरह से हर गांव से लोगों के फ़ोन भी आए, लोगों ने व्हाट्सएप पे कॉल और व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह सारे हम साथियों को किए। उन्होंने ये इच्छा जताई कि हम लोग सारे चाहते थे कि इस इलाके के अंदर ये चीज़ बंद होनी चाहिए, क्योंकि हर रोज़ अपने बच्चे परिवारों के जो है हमारे 19 20 साल 21 साल के बच्चे जो मर रहे हैं वो मरने बंद होने चाहिए। लेकिन कोई भी ऐसी संस्था या कोई भी ऐसा हमको ये लग रहा था कोई व्यक्ति आगे आके इस चीज़ की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। तो जैसे मैंने ये लड़ाई शुरू की, उसके बाद मैं आपको ये यकीन मानो कि इतने लोगों का मेरे को समर्थन मिला, इतना लोगों का भरपूर समर्थन मिला, चाहे वो रतिया हो, टोहाना हो, फतेहाबाद हो, पट्टू हो, हर जगह से फोन कॉल आए, हर जगह से लोगों ने समर्थन दिया, हर जगह से हमारे साथ लोग थे। तभी मैं कह रहा हूँ करीबन 1.5-2 महीने के साथ अंतर्गत हमारे 370 के आसपास जो साथी हैं वो इस संस्था के जो है आज हमारे में। इसके साथ साथ इस संस्था ने जो पहला, मैं आपको बता रहा हूँ, पहला हमने जो कैंप लगाया था वो हमने लगाया था MM कॉलेज के अंदर, जिसमें माननीय सीएम साहब के पॉलिटिकल एडवाइजर तरुण भंडारी जी वहाँ पे पहुँचे थे। उस टाइम हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगा के इसकी एक शुरुआत की थी। उसके बाद हमने ARG के अंदर मेडिकल कैंप लगाया, उसके बाद हमने सनियाना के अंदर लगाया, उसके बाद हमने हजरामा के अंदर लगाया, और फिर हमने नागपुर के अंदर। नागपुर में एक बड़ी रोचक घटना हुई थी जिसमें आपने देखा था, वो बड़ा वीडियो भी बड़ी वायरल हुई आप सोशल मीडिया के माध्यम से, सब साथियों के माध्यम से, कि एक बड़ा ही गरीब परिवार का साथी जो मैरिज प्लेस के अंदर, नागपुर जो मैरिज प्लेस है उसके अंदर वो कार्यरत था, सफाई कर्मचारी। 2 बच्चे थे उनके, एक लड़का एक लड़की, जिसमें से एक बच्चा जो है उनका नशे की ओवरडोज लेता होगा, वो मर गया। उसका जब वो थोड़ा सा उसने पुलिस में कंप्लेंट वगैरह की, मेडिकल का विरोध किया, तो थोड़ी सी बात हुई, हमारे तक फ़ोन आया कुछ साथियों का कि आप लोग यहाँ पे आओ। उसके बाद हम सब साथी वहाँ गए, वो मेडिकल भी सील हुआ। उसके बाद उस साथी को जो है मेडिकल वाला उसको जो है पुलिस ने अरेस्ट भी किया। और उसके बाद हम जितने आप 14 मेडिकल है नागपुर के अंदर, पूरे 14 के 14 मेडिकलों में हम लोग गए। हमने सबके हाथ जोड़ के वहाँ पे एक रिक्वेस्ट की सारे मेडिकल वालों के कि भाई आप कोई भी साथी यहाँ नशे की गोलियाँ ना रखें, नशे की कोई भी दवाई ना रखें, और किसी साथी को ऐसी दवाई लगती है जो जरूरी है, नशे की दवाई रखनी जरूरी है, तो कम से कम वो डॉक्टर की पर्ची के बिना अपना दें। ये मैंने सबसे वहाँ रिक्वेस्ट की, और हमने ये भी कहा कि हम सब साथी जो हैं इस बात की प्रॉपर तरीके की निगरानी करेंगे, क्योंकि अब हम हर गांव पे एक कमेटी बना ली है। जैसे मैं ये कह रहा हूँ यालकी में बनाई है, नागपुर में बनाई है, हजरामा में सरपंच साहब ने बनाई है, तो ऐसे हर गांव की एक कमेटियाँ बनानी शुरू कर रहे हैं। उन कमेटियों का, निगरानी कमेटियाँ जो गाँव के अंदर नशे के जो ऐसे जो बच्चे हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे जो नशा कर रहे हैं, ऐसे लोग जो गाँव में नशा बेच रहे हैं, दोनों तरह के लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे। ऐसे बच्चे जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत है उनको हमारी संस्था हर तरह से उनका जो है ट्रीटमेंट इलाज है जो करवाने की कोशिश करेगी। किसी बच्चे की जरूरत है तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसका इलाज भी करवाएंगे। उसके अलावा जो लोग वहाँ गाँव में नशा बेचने का कारोबार कर रहे हैं वो बाहर के लोगों को नहीं पता होता, लेकिन जो गाँव के लोग हैं उनको पता होता है कि कौन व्यक्ति गाँव के अंदर नशा बेच रहा है। तो
ऐसे लोगों को भी आइडेंटिफाई करके उनको जो है पुलिस से पकड़वाने का और सही तरीके से जो है उनका विरोध करके उनको वहां से वो काम बंद करने का काम जो है ये हमारी कमेटियां, हमारे साथी और हमारी संस्था करेगी। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो तरह से चीज़ें शुरू होती हैं। एक होता है आदमी का खुद का प्रयास होता है, आदमी खुद प्रयास करता है कि मैं इस चीज़ को, इस बुराई को इस इलाके से दूर करूँ, जो हम लोग निरंतर पिछले 1.5-2 महीने से कर रहे हैं। उसके साथ साथ होता है कि एक परमात्मा के आगे अरदास, भगवान के आगे अरदास। वही हमने एक जो कार्यक्रम है श्री झाड़सा गुरुद्वारा के अंदर, जो बिल्कुल अपना रतिया रोड पे है, यहाँ से 3 किलोमीटर फतेहाबाद से, वहाँ पे हमने पूरे इलाके को उसमें निमंत्रण दिया है। मैं खुद पर्सनली एक गांव के अंदर गया हूँ, करीबन हमने 56-57 गाँव में जो है खुद मैंने पर्सनल विजिट किए हैं। वहाँ के जाके लोगों से मिला, बात की और उनको सबको वहाँ के लिए निमंत्रण दिया। वो निमंत्रण इसलिए दिया, मैंने एक बहुत बढ़िया हमको एक सुझाव दिया लोगों के बीच में बात रखी। आप सब साथियों को पता है कि जैसे हिसार से पल्ली तरफ हम चल जाएं तो यहाँ पे हरियाणा के अंदर खाप पंचायतें हैं। मैंने उनको एक उदाहरण दिया खाप पंचायतों का। मैंने कहा खाप पंचायतें जहाँ जहाँ पे है, आप वहाँ पे ये देखेंगे कि जहाँ पे खाप पंचायतें वहाँ पे ये नशा और दूसरी चीजें बहुत कम है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि खाप पंचायतों का जो है वो कंट्रोल होता है, उनके जो फैसले होते हैं वो बड़े करड़े होते हैं, उनका जो है वो अमल भी होता है। खाप अपन ने देखा है कि कोई फैसला कर दे, किसी का बहिष्कार कर दे, किसी का हुक्का पानी बंद कर दे, तो वो गांव में जो है उस तरीके से उन चीजों को इंप्लीमेंट किया जाता है, अमल किया जाता है। तो मैंने इनको ये कहा कि हमारे यहाँ पे ये चीजें नहीं है। वो भी एक वजह है कि हम लोग इकट्ठे नहीं है, संगठित नहीं है, तो उस वजह से जो है यहाँ पे जो ये अपराधी हैं, या जो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे गांव के अंदर जो नशा बेचने वाले हैं, निरंकुश है, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि ऐसी तर्ज पे मैंने इनको ये कहा कि खाप की तर्ज पे, मैंने ये बात हर गांव में जाके कही है कि हम लोग भी खाप की तरह उसी तर्ज पे हरियाणा के अंदर, और मैं ये कह रहा हूँ बहुत अच्छी जो वो तर्ज है जिसपे जो है आज बहुत सारी बुराइयां जो है वो खाप पंचायतों ने खत्म करने का काम किया। बहुत सारी बुराइयां जो अपने लेवल पे बैठ के उन्होंने सुलझाए वो विषय। तो मैंने इनको कहा कि उसी तर्ज पे हम लोगों को भी काम करने की जरूरत है। क्यों ना हम लोग एक जगह इकट्ठे होकर सारे एक साथ एक कोई बड़ा फैसला लें। तो उसके लिए सब लोगों ने सहमति जताई। जितने भी मैं गांव में गया वहां सरपंचों से मिला, गांव के जो और दूसरे जो मौजूद आदमी है, व्यक्ति है, मैं उनसे मिला, सबसे बात करी। तो उन सबने मेरे को इस बात के लिए समर्थन दिया कि हम जो है 21 तारीख को भाई साहब ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम सारे पहुंचेंगे। तो मेरे को ये उम्मीद है करीबन 50-60 गाँव से जो संख्या है वो हमारी 1500 से 2000 तक लोग वहाँ पे आने की उम्मीद है। हमने उसी तरह से व्यवस्था भी कर रखी है, वहाँ पे सबकी लंगर की और चीज की सारी व्यवस्थाएं भी हमारी उसी हिसाब से हमारी है। तो इसमें अब हमारा मन ये है कि जब कल हम आप साथियों को मैं इसीलिए आप सबको मैंने निमंत्रण दिया कि आपके माध्यम से भी जो ये बात है मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, मैक्सिमम आदमियों तक पहुंचे। जो साथियों को हम पर्सनल रूप से निमंत्रण नहीं भी दे सके, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो मेरे जानने वाले हैं, मेरे को मिलने वाले हैं, या आप सबकी जितनी हमारी टीम है उनको जानने वाले हैं, लेकिन हम उनके पास निमंत्रण नहीं पहुंचा पाए। तो आप लोगों के माध्यम से मैं सबसे एक बार अपील करना चाहूंगा कि जितने भी मेरे को ये सुन रहे हैं कि कल वो इस चीज के लिए एक ऐतिहासिक फैसले में वो जरूर शामिल हो, ताकि हम अपने इस इलाके को नशा मुक्त कर सकें। और ये जो पूरा इलाका है जो नशे की चपेट में है, कल भी आपने देखा एक बच्चा मरा है, आप सबने उसको मीडिया ने सबने लगा रखा था कि एक नौजवान बच्चे भी वो 21-22 साल के जो बच्चे हैं हमारे, उनकी डेथ हो गई है। मैंने ये बात कही, कई सारे गांव में ये बात कही कि इतने जवान हमारे जो है वो बॉर्डर पे नहीं मर रहे हैं जितने जवान हमारे यहाँ फतेहाबाद के अंदर, हमारे आसपास के गाँव के अंदर मर रहे हैं। इनकी जवानी जो है वो देश के काम आनी चाहिए, बल्कि वो उल्टा ये काम हो रहा है कि वो जवानी जो है गलत तरीके से गलत जगह यूज हो रही है। तो उसके लिए मैं आप सबसे अपील कर रहा हूँ, और खास तौर से मैं उन सबसे अपील करना चाहता हूँ। बहुत सारे गांव में तो ऐसा होता है, मैं आज आपको बताना चाहूंगा, बड़े भारी मन से बताना चाहूंगा इस बात के लिए। मैं बहुत सारी चीजों में दुख सुख में गया तो मैंने ये देखा कि लोग अपना जो उनका बच्चा नशे से मरता है उसको बात को छुपाने की कोशिश करते हैं। वो ये कहते हैं कि बच्चे का हार्ट फेल हो गया, बच्चे की दिमाग की नस फट गई। मेरे को ये लगता है कहीं ना कहीं उस परिवार के उस जो पिता है या उस परिवार के जो सीनियर लोग हैं उनको ये लगता है कि जाने वाला चला गया, लेकिन जो है हमारी समाज में बेइज्जती ना हो कि इनका बच्चा नशा करता था, इनका बच्चा नशेड़ी था, वो इसलिए उस बात को छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे को ये लगता है कि उनको सामने आना चाहिए। मैं दाद देता हूँ उस नागपुर वाली भाई जग्गा की, जिन्होंने उस चीज का विरोध किया और उन्होंने उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई, उस आदमी को अंदर भी दिलवाया ताकि और बच्चे बच सकें। अगर हम इस पीड़ा को, मैं ये कहता हूँ अन्याय करने वाले से बड़ा जो कायर होता है वो अन्याय सहने वाला भी होता है। अगर हम इस अन्याय को इसी तरीके से सहते रहे, हमारे बच्चे मरते रहे और हम चुप रहे, तो ये बुराई हर रोज बढ़ रही है। आप कल्पना कीजिए इस चीज को कि आज से 5 साल पहले यहाँ चिट्टे का नाम कोई नहीं जानता था। अगर हम बात करें चिट्टे का नाम 5 साल पहले कोई नहीं जानता था, और आज 5 साल में क्या हालात है। अगर हम इसी तरह से चुप रहे तो आने वाले 5 साल के बाद हम कल्पना करें कि ये चिट्टा कहां पहुंचेगा और किस रूप में होगा,
किस तरीके से आज हमारे घर के बीच बीच में हर घर के सदस्य तक ये पहुंच सकता है। तो मैं उन सब साथियों से अपील करना चाहता हूं, जो साथी जिनके परिवारों में कहीं ना कहीं ये प्रताड़ित हो रहे हैं, जिन परिवारों में कहीं ना कहीं ये बच्चे उनके नशा के अंदर गिरफ्त में आ चुके हैं, या जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया इस नशे के चक्कर में, नशे की भेंट चढ़े हैं, उन परिवारों को तो सबसे पहले आगे आना चाहिए कि हमारा परिवार का सदस्य तो गया, अब किसी और का बच्चा नहीं मरना चाहिए। तो मैं ये कहता हूं कि उन परिवारों को तो मैं सबको निमंत्रण देता हूं जिन्होंने अपनों को खोया या जो इस पीड़ा से गुजर रहे हैं, वो सारे के सारे साथी वहां कल पहुंचे झाड़सा गुरुद्वारा में सवेरे 10 सवा 10 बजे, ताकि हम लोग बैठ के कोई एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला एक साथ ले सके। मैंने ये कहा कि गंदगी को खत्म करने के लिए अगर हम छोटी छोटी जगह पे करेंगे, चोट करेंगे, तो वो उससे एक जगह वो रुकती है, दूसरी जगह वो फैल जाती है। अगर हम सब लोग एक साथ मिलके उस चीज का प्रयास करेंगे तो उसका रिजल्ट 100% आएगा। तो मैं आप सब साथियों के माध्यम से उन सब साथियों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं जो साथी अभी इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि उनके पास निमंत्रण नहीं आया, हमारे को फोन नहीं किया किसी का। हो सकता है मैं खुद बता रहा हूं कि मैं बहुत सारे फोन नहीं कर पाया हूं या हर किसी को मैं ना भी कर पाऊं, लेकिन जो साथी जिनको ये लगता है कि ये सही है, हमारे परिवारों के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, उनके आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए ये चीज है, तो मैं उन सब साथियों को कहूंगा कि उन सब के लिए मेरा ये निमंत्रण है, खुला निमंत्रण है कि आप सब साथी जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल झाड़सा गुरुद्वारा में पहुंचे, ताकि हम इस कुरीति को, इस बुराई को इस इलाके से जड़ से फेंक सकें। तो ये मेरा मेन विषय था जो आज आप सबके बीच में बात रखने का था। अब मेरे जितने पत्रकार साथी है, आपका कोई सवाल है, आपकी कोई बात हो तो कृपया आप प्लीज आप पूछ सकते हैं। जो आपके गठन होगा कमेटी का, कितने गांव में देती हैं कमेटियां? इसमें ये है कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले तो हमने खुद की पर्सनल एक सेंट्रलाइज कमेटी बनाई है। उस कमेटी को तो हमने शुरू किया, उसी कमेटी ने सारा गांव-गांव में जाके ये प्रयास भी शुरू किया। उसके साथ साथ हर गांव के अंदर, जैसे आप कह रहे हैं कि चिन्हित कितने गांव में किया, अभी तक जैसे हम 50-60 गांव में जाके हैं। मेरी कोशिश है कि फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का एक ही गांव ना छूटे, पूरे फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में हर गांव की कमेटी हम बनाएंगे, उसको सेंट्रलाइज हम यहाँ से फतेहाबाद से उसको चलाएंगे। हर गांव के लोग जब हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके आपस में कहीं भी किसी गांव में कोई समस्या होगी, मेरे को कई साथियों ने, जैसे हजरामा के सरपंच बैठे हैं, ये कहते हैं कि हमने प्रयास किया, आपको पता बड़ी हजरामा के अंदर सबसे ज्यादा नशे की समस्या थी, भाई ने बहुत अच्छा प्रयास किया। ये जिस दिन उनको पता लगा कि मैंने शुरू किया, ये खुद मेरे पास आए, बोला कि हम इसमें मिलकर आपसे होते हैं। इन्होंने बताया कि जब हम गांव में, घरों में जो पता था कि ये नशा तस्कर है, उनको रोकने का काम करते थे, वो 5 से 10 लोग हमारे घर पड़ते थे, हमारे पे झूठे पर्चे भी करवाने की कोशिश करते थे। यहाँ तक इन्होंने बताया कि SC एक्ट के भी झूठे पर्चे या छेड़छाड़ के झूठे पर्चे वो भी प्रयास किए गए इन लोगों के ऊपर करवाने के। तो मैंने इनको ये कहा कि 2, 4, 10, ये कहते कि धीरे धीरे फिर हम लोग थोड़ा सा डरने की वजह से बाकी जो साथी पीछे हट गए, ये अकेले रह गए। अब ये कह रहे हैं कि जैसे इतना बड़ा ग्रुप है, हम लोग इतने साथी इकट्ठे हो गए, तो हमारा यही है कि जैसे हम आज तो 300-400 की संख्या में, मेरा ये है कि हर गांव की जब ये कमेटियां बनेगी, करीबन मेरा जो लक्ष्य है, आज मैं लक्ष्य भी आपके सामने बताता हूँ कि हमारा फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में 11,000 मेंबरों का लक्ष्य है। हम फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर नशे के खिलाफ 11,000 मेंबर बनाएंगे, और 11,000 मेंबर जिस दिन हमारे हो गए, तो मैं यही कह रहा हूँ कि जब भी किसी भी गांव में जहां जरूरत होगी, जिस भी साथी को जरूरत होगी, वहां हम सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में वहां जाकर इकट्ठे हो जाएंगे। फिर हम देखेंगे ना वो नशा तस्कर किस किस को मारेगा, किस किस को बुलाएगा। हमारा ये प्रयास है कि आम व्यक्ति, आम आदमी जागरूक हो, इसके खिलाफ खड़ा हो। जब हम किसी भी बुराई के खिलाफ खड़ा होना शुरू कर देते हैं ना, तो वो बुराई खत्म होती है। जब तक हम उसको सहते हैं तो वो बुराई फैलती है। पुलिस प्रशासन का किस तरह का सहयोग मिल रहा है? जैसे नशे अभी इसके बदले में, उसके बाद जैसे पहले कितने महीने में नहीं सुनने को मिलती थी, तो लगभग 1 सप्ताह में जो पकड़ रहे हैं, नशे का रोक लगाने का काम कर रहे हैं, ऐसे जो समाचार प्रेषित किए जा रहे हैं पुलिस प्रशासन द्वारा, तो क्या आप समझते हैं कि कुछ फर्क पड़ा है उसमें? मैं सबसे पहले तो जी बधाई देना चाहता हूँ महाशक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ। आपको ध्यान होगा कि सबसे पहले इस पीड़ा को यहाँ से जब हमने लोगों ने उठाया, उसके बाद वो चीज़ें सारी चली, धीरे धीरे और लोगों ने भी उसको करा। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, नायब सिंह सैनी जी ने जो पूरे उसमें साइक्लोथॉन यात्रा जो शुरू की थी, वो भी पूरे हरियाणा के अंदर की। उसके अलावा बहुत सारी और भी संस्थाएं हैं जो इसमें थोड़ा आगे आई हैं, जिन्होंने इसको कहा। मेरी बात हुई है, बहुत सारी संस्थाएं कल आएंगी। आप जैसे ये कह रहे हैं कि इससे पहले नए SP साहब के आने से पहले, जैसे वहाँ हमारे IMM कॉलेज में प्रोग्राम था, तो मैंने तरुण भंडारी से पर्सनली ये बात करी थी। मैंने कहा जी हमारे इस इलाके में नशे से बहुत बच्चों की डेथ हुई, और जितनी तरीके में हमने जो चीजें लिख के दी थी उनको, जैसे मैं बात करूँ गुरु नानकपुरा मोहल्ला, हमने हजरामा की बात की, ये मैंने पर्सनल नाम लिख के उनको सारे दिए थे 10-15 जगहों पे चिन्हित करके कि इन जगहों के लिए रुकवाया जाए, इन पे चाहे रेड। लोगों को यहाँ की लोकल पुलिस पे विश्वास नहीं है, आप बाहर से कोई टीम ऐसी हायर करके, चाहे CM उनकी हो, फ्लाइंग की हो, वो करके यहाँ पे इन चीजों को रोके, क्योंकि ये लोकल लोग वाले जो पुलिस वाले हैं, ये यहाँ पे उतनी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, ना इनके कोई रिजल्ट आ रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि जल्दी आपको अच्छा कोई ना कोई करके देंगे। फिर मेरे पास फोन भी आया कि आपको ऐसा SP दे रहे हैं जो इस चीज के लिए पूरा जबरदस्त प्रहार करेगा, आप चिंता न करो। स्पेशली नशे के लिए बात हुई है
तो मैं इस बात के लिए भी बड़ा बधाई का पात्र दे रहा हूँ उन सब साथियों को कि इनके सबके प्रयास हैं। जैसे नए एसपी साहब आए, उन्होंने जगह जगह, आप लोग सब मीडिया के माध्यम से देख ही रहे हैं, हजरामा कलाएं, सरपंच साहब मेरे को कहते थे, बोला हमारे गांव में भाई साहब जहाँ पहले 10 पुलिस वाले नहीं आते थे, बोला उसने 16-17 गाड़ी इकट्ठी और पूरे कुत्ता लोग सुगैल वगैरह सारा लेके, बोला खुद सारे अधिकारी वहाँ पहुंचे और उन्होंने उस चीज को रोका। बोला जितने वो गांव में तस्कर थे ना, कुछ तो पकड़ लिए, बोला छोड़ के भाग गए। तो ये दो चीजें हैं, ये दो चीजें जब मैं ये कहता हूँ, एक तो होता है प्रशासन ने जो अपना काम करना और दूसरा होता है पब्लिक का सहयोग। अकेले एक व्यक्ति से कभी कोई चीज सफल नहीं होगा, अकेला प्रशासन करे तो वैसा नहीं होगा, और अकेले अगर पब्लिक भी करे तो प्रशासन का या सरकार का सहयोग नहीं तो भी मुश्किल है। मैंने आज तक ये कहा, सब साथियों को भी ये कहा, मेरे साथी यहाँ भी बैठे हैं, मैंने ये कहा कि आज तक इतिहास में जो बड़े बदलाव हुए हैं, जो बड़ी कुरीतियां गई हैं, वो पब्लिक के जागने से गई है। जब पब्लिक इनके खिलाफ खड़ी हुई है तभी वो कुरीति हमारे देश को भी छोड़ के गई है, हमारे समाज को छोड़ के गई है, इलाके को छोड़ के, ये बात।